नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ अजय शाह की जिस तरह से निर्मम हत्या की जाती है, अभी तक प्रशासन जो है हाथों पे हाथ धरी हुई है। अभी तक कहा जा रहा है कि जो दोषी हैं उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। सरकार और शासन और प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है। सरकार के स्तर से जो कार्रवाई दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 42 हत्या, लूट, डकैती और अन्य वारदातों के संबंध में पूरा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, लेकिन उस आंकड़े पर सत्तारूढ़ दल के लोग जो लालू फोबिया, तेजस्वी फोबिया के शिकार हैं, उसी में अनर्गल पर लाभ करते रहते हैं। जबकि सच और सच्चाई दिखाने का काम नेता प्रतिपक्ष करते हैं, सच बताने का काम करते हैं कि किस तरह से आपकी सरकार चल रही है। इस सरकार को जनता और जनता के हितों पर ध्यान देना चाहिए, जनता के रक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जनता की सुरक्षा पर ध्यान दे जाना चाहिए, लेकिन सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। सरकार ऐसा लगता है कि कहीं दिख ही नहीं रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का जो बोलबाला है वो दिखता है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के लोगों ने किया है, जिसका परिणाम अब जो राजनीतिक व्यक्ति है उन तक अपराधियों की पकड़ बन गई है। अपराधी उनकी भी हत्या करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। इससे ही समझ में आता है कि आम तो आम, अब ख़ास लोगों को भी अपराधी कहीं ना कहीं निशाने पर रख रहे हैं। और सरकार के स्तर से जो कार्रवाई दिखनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई हो नहीं रही है। एनडीए के नेता लगातार कह रहे हैं कि जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको धर दबोचा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। लगातार देखिए, एनडीए के लोग रटा रटाए बात बोलते हैं। उनको धरातल की स्थिति से कोई मतलब है नहीं। उनको वही पुराना राग अलापना है। वही यहाँ कोई न बचेगा, न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बचाया जाता है। न्याय के साथ हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। भाई, आप कैसा न्याय कर रहे हैं कि अपराधी सरकार के नाक के सामने हत्या कर देते हैं, अपराधी सत्तारूढ़ दल के नेताओं की हत्या कर देते हैं, और सरकार क्या न्याय कर रही है? अपराधी को कटघरे में कहाँ खड़ा कर पा रही है? अपराधियों के सामने तो सरकार नतमस्तक नज़र आती है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति जो देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से पंगु हो चुकी है। सत्तारूढ़ दल के अंदर जो आपसी खींचातान की स्थिति है, उसके कारण अपराधी अपराध करने में मस्त हैं। शासन प्रशासन के लोग पूरी तरह से पस्त हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं मलाई काटने में व्यस्त हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करने वाली जो सरकार है, उस सरकार से जनता मुक्ति चाहती है। जनता अपनी सुरक्षा के लिए, जनता अपने आप को बचाने के लिए सरकार और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से आजिज़ आ चुकी है। सरकार ऐसे कृत्यों से कहीं ये स्पष्ट कर रही है कि उनको जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति पूरे राज्य भर में, पूरे राज्य के जिस ज़िला में जाइए वहीं हत्या हो रही है, जिस गांव में जाइए वहीं हत्या हो रही है, जिस कस्बे में जाइए वहीं हत्या हो रही है, जिस मोहल्ले में जाइए वहीं हत्या हो रही है। हद तो ये है कि अब सत्तारूढ़ दल के लोग भी मारे जा रहे हैं और सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो स्पष्ट रूप से आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं एजाज अहमद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में जिस तरह से अपराध बेलगाम हो गए हैं और एनडीए सरकार जो है लगातार जो है विफल है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज़ के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।